इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 5 मिनट लगते हैं, लेकिन ये वीडियो देखने के बाद आप मात्र 5 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। और अगर जैसे कुछ बच्चों को फॉर्मूला नहीं पता तो वो तो इस क्वेश्चन को छोड़ भी जाते हैं। ये क्वेश्चन जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट में पूछा जाता है, लेकिन इस क्वेश्चन को आप ये वीडियो देखने के बाद मात्र 5 सेकंड में सॉल्व करते हैं। आइए देखते हैं कि क्वेश्चन हमसे क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ 1 मोलर CH3COONA यानी सोडियम एसीटेट सॉल्यूशन। Ka ऑफ एसिटिक एसिड इज इक्वल टू 1.8 इंटू 10 की पावर -5 और Kw की वैल्यू दे रखी है 10 की पावर -14 मोल स्क्वायर पर लीटर स्क्वायर। अगर आप इसे देंगे तो इसमें लगते हैं दो फार्मूले, लेकिन वो फार्मूले मैं कहता हूँ आपको याद करने की जरूरत नहीं है और वो आपको याद होंगे भी नहीं। अगर हाँ कुछ बच्चे जो है वो रट लेते हैं, लेकिन आपको क्या पता फार्मूला याद नहीं आ रहा है एग्जाम के बीच, तो आप कैसे करेंगे। जैसे अगर आपने वो फार्मूला भी लिख लिया, आपको लॉग की वैल्यू भी पुट करनी नहीं आ रही, अगर आप देखें तो उसमें वो फार्मूला लिखा जाएगा। मैं कहता हूँ आप फार्मूला छोड़ दो, ठीक है। आप एक क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन में देखो मेन पॉइंट कहाँ पे आता है कि CH3COONA। अगर आप देखें तो ये हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना होता है, CH3COOH प्लस NaOH। CH3COOH जो है हमारा इसमें ये होता है एक वीक एसिड। क्या होता है? एक वीक एसिड। और NaOH जो होता है ये होता है हमारा स्ट्रॉन्ग बेस। देखो मैं आपको एक एग्जांपल दूं, जैसे मान लो अगर हम किसी के मतलब बल की बात करें, किसी के ताकत की बात करें, सही मोटा आदमी है और एक पतला आदमी है, ठीक है, उन दोनों में लड़ाई हो रही तो मोटा आदमी पतले आदमी को पटक देगा, ठीक है। वैसे ही अगर यहाँ पर देखें तो ये है हमारा वीक एसिड, तो वीक एसिड का कोई भी ज्यादा प्रभाव नहीं होगा, जबकि स्ट्रॉन्ग बेस है ये ताकतवर है, ठीक है, ये इसको उठा के पटक देगा। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि स्ट्रॉन्ग बेस है तो ताकतवर है, वीक एसिड है तो ताकतवर नहीं है, ठीक है। अब आप अगर पीएच स्केल देंगे, हमसे पूछा क्या गया है कि व्हाट इज द पीएच ऑफ CH3COONA। अगर आप देखेंगे तो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में से कौन ज्यादा ताकतवर होगा? स्ट्रॉन्ग बेस। तो स्ट्रॉन्ग बेस यानी कि हमारा जो भी आंसर आएगा पीएच यानी कि वो बेस में आंसर आएगा। यानी कि अगर मैं आपको पीएच स्केल बताऊं तो 7 पे होता है हमारा न्यूट्रल, और 7 से जो कम वैल्यू होती है उस पर होता है एसिडिक, एंड 7 से जो हमारी ज्यादा वैल्यू होती है उस पर होता है हमारा बेस। तो अगर आप ऑप्शन एलिमिनेशन पे से देखो तो हमारा आंसर जो भी आएगा वो आएगा बेस में, यानी कि 7 से ज्यादा आएगा पीएच। अगर आप ऑप्शन देखें तो 2.4 दे रखा है, ये तो होगा ही नहीं बिल्कुल, क्योंकि ये 7 से छोटा है। 3.6 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। 4.8 ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, ये भी नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखेंगे ऑप्शन नंबर डी है आपका 7 से बड़ा है, तो थिंकिंग डेवलप करो, ठीक है, थिंकिंग डेवलप करो इस लेवल की। तो ये 7 से ज्यादा है, तो यानी कि यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखो आपको कोई भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी, मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया तो टाइम लगा, लेकिन अब आप ऐसे कोई भी अगर क्वेश्चन देखेंगे तो आप चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और हाँ, वीडियो पसंद आए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दो, और हाँ इसे शेयर कर दो अपने उन दोस्तों के साथ जो जेईई एडवांस, जेईई मेंस और नीट की तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।